हेलो दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस का नवा सीरीज लेकर आए हैं और यहाँ बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है। तो चलिए आपका हम इस सवाल से रूबरू कराते हैं और आपका यहाँ से एक नंबर क्लियर होने वाला है। तो देखिए, मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है क्रेनियल नामक खोल से क्या होता है, क्रेनियल नामक खोल से ढका रहता है। जो मनुष्य का ये मस्तिष्क होता है ये जो आपका जो ये दिख रहा है क्या है, क्रेनियल नामक खोल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रेनियल नामक खोल कहते हैं। और मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का कुछ भाग है जैसे थैलेमस, हाइपोथैलेमस और मेडुला ऑब्लांगेटा। इन सभी भागों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से क्या नियंत्रित होता है और क्या यहाँ संचालन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आइए इसके बारे में हम बताते हैं और यहाँ पर हम ट्रिक लिखे हैं, उस ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में, तो आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपका होता है। जैसे देखिए, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो थैलेमस में देखिए थैल है, यानी कि थैला याद रख लीजिए। क्या होगा ट्रिक में, थैला होगा। तो थैला का मतलब क्या हुआ, जब आप थैला में हाथ डालते हैं तो मान लीजिए या तो कोई गर्म वस्तु होता है, नहीं तो ठंडा वस्तु होता है, तो उसका आप अनुभव करते हैं। जैसे थैला में आप समोसा रख लीजिएगा गर्म, तो आपको गर्म महसूस होगा, या थैला में आप कोई कोल्ड ड्रिंक रख लीजिएगा तो आपको ठंडा महसूस होगा। और मान लीजिए कि थैला में कोई नुकीला वस्तु रख लीजिएगा तो आपको दर्द होगा। यानी कि थैलेमस से क्या होगा, आपका गर्म, ठंडा तथा दर्द का अनुभव। चलिए आगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मतलब होता है बड़ा टेंशन। हाइपर होता है आदमी, क्या होता है जब हाइपर होता है यानी गर्म मिजाज का होता है तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन होता है। तो बहुत ज्यादा टेंशन यहाँ पर आप ट्रिक याद रख लीजिए और इसको कर लीजिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बड़ा टेंशन, ये आपका ट्रिक है, इसी से कोई रिलेशन नहीं, केवल याद करने के लिए। तो देखिए, जब आप प्रेम में रहिएगा तो आपको टेंशन होगा, हमेशा उसका ख्याल आएगा। जब वो सामने वाला व्यक्ति गुस्सा करेगा तो आपको दुख होगा, सामने वाला व्यक्ति गुस्सा करेगा तो आपको घृणा भी होगा। फिर आपको भूख नहीं लगेगा, या हो सकता है किसी को ज्यादा लगता है तो पार्टी भी करता है। फिर मान लेते हैं कि प्यास भी लगेगा, फिर उसके बाद में खुशी भी होगी, फिर आपको गुस्सा भी आता है, और उसके बाद क्या होता है, आपका जब गुस्सा आता है तो शरीर गर्म हो जाता है, यानी कि ताप नियंत्रण। तो ये आपका हो गया हाइपोथैलेमस बड़ा टेंशन। चलिए आगे, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा का ट्रिक है आपका अबला नारी। अबला नारी मतलब कमजोर नारी, मतलब जो कमजोर हो गया हो, यानी कि बीमार हो गया हो, अबला नारी। देखिए अबला है इसका, अबला नारी। देखिए जो कमजोर हुआ उसका क्या होगा, उसको उल्टी आएगा, उसका श्वसन नियंत्रण नहीं होगा, यानी कि श्वसन नियंत्रण। उसके बाद उसकी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, और उसके बाद उसका रक्त दाब भी घट या बढ़ जाएगा। यानी इन सब चीजों को क्या होगा, वो नियंत्रण नहीं कर पाएगा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा से क्या आपका होगा, उल्टी, श्वसन नियंत्रण, हृदय की धड़कन और रक्त दाब। चलिए आपको ये तीनों याद हो गया होगा आसानी से। उसके बाद देखिए, मेरुरज्जु और मेरुदंड। मेरुरज्जु और मेरुदंड में पूछता है कि मेरुरज्जु की संख्या कितनी होती है और मेरुदंड की संख्या कितनी होती है। तो याद हमेशा रखें, मेरुरज्जु की संख्या जो होता है 31 जोड़ी होती है, यानी टोटल 62 होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में रहेगा 31 जोड़ी। और मेरुदंड की संख्या होती है आपका 33, यानी कि मेरुदंड जो होता है 33 हड्डी से मिलकर होता है, ओनली 33 हड्डी से मिलकर बना होता है, और मेरुरज्जु 31 जोड़ी से मिलकर बना होता है। और मेरुरज्जु का कार्य क्या है, मेरुरज्जु का प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करना। जैसे हम शरीर में ऐसा मारते हैं, हमको सूचना कहाँ गया, माइंड को गया, तो यही मेरुरज्जु का कार्य है कि प्रतिवर्ती कार्य को यह नियंत्रण करता है, या प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन, मेरुरज्जु आपका करता है। मेरुदंड की संख्या कितना है, ये 33 है। चलिए आपका अगला एक मार्क्स का आपका हम क्वेश्चन बताते हैं, और आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार पुलिस एग्जाम में। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला हम क्वेश्चन लाए हैं, पिछला सीरीज भी इसका कंफ्यूजन वाला था, और ये भी यहाँ से आप गलती कीजिएगा तो आपका गलत होगा ही। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि जीवाणु कहाँ कहाँ पाया जाएगा, या तो हवा में पाया जाएगा, या तो दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाएगा, यानी कि उसके गांठ में पाया जाएगा, या तो मिट्टी में पाया जाएगा। 3 जगह ही जीवाणु पाए जाएंगे जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। तो अब हवा में जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है तो कौन सा जीवाणु करता है, तो आपका करता है इनाबिना तथा नॉन स्टॉप। हवा जो होता है नॉन स्टॉप बहता है, माने कि नॉन स्टॉप बहता है, तो नॉन स्टॉप हो जाएगा हवा में। मतलब हवा में जीवाणु, जो हवा में जीवाणु है, जो हवा में स्थित जो नाइट्रोजन है, जैसे देखिए हवा है, इसमें नाइट्रोजन यहाँ पर स्थित होगा, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा वो कौन सा जीवाणु करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो हवा में कौन होगा, इनाबिना और नॉन स्टॉप, यानी कि बिना रुके, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, हवा बिना रुके चलता है हवा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
इनर बिना नॉन स्टॉप, ऐसे आप दिमाग में याद कर लीजिएगा। चलिए, दलहनी पौधों के जड़ या गांठों में कौन सा जीवाणु मिलेगा आपको? राइजोबियम। ये दलहनी पौधों के जड़ में पाया जाता है, उसके गांठ में, तो इसका राइजोबियम आंसर होगा। कौन सा जीवाणु होगा? राइजोबियम। आगे देखिए, मिट्टी में होता है एजेक्टोबैक्टर। देखिए, दलहनी पौधा होता है या अन्य पौधा होता है, तो मिट्टी में भी तो स्वतंत्र रूप से जीवाणु पाया जाता है, तो वहां पर आपका एजेक्टोबैक्टर नामक जो मिट्टी में रहता है, तो वो आपका जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो मिट्टी में पूछेगा तो एजेक्टोबैक्टर, दलहनी पौधे के जड़ में पूछेगा तो राइजोबियम, और हाँ पूछेगा तो इनर बिना और नॉन स्टॉप। ध्यान से। चलिए, प्रमुख उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो क्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है, यानी कि परिवर्तन कर देता है। क्वेश्चन पूछा है कि उत्प्रेरक क्रिया की दर को बढ़ा देता है कि घटा देता है कि परिवर्तन कर देता है, कि में से कोई नहीं, तो आप आंसर लगाइएगा। उत्प्रेरक का काम क्या होता है? क्रिया की दर को बढ़ा देना या घटा देना, तो यानी कि परिवर्तन कर देना। यानी कि उत्प्रेरक क्या करता है? क्रिया की दर को परिवर्तन कर देता है, मंद भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो कुछ चीजें बनाने के लिए, जैसे अमोनिया, कृत्रिम घी, सल्फ्यूरिक अम्ल, अल्कोहल से ईथर और क्लोरीन गैस बनाने के लिए कुछ उत्प्रेरक का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि अमोनिया गैस बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग हम लोग करेंगे, और ये 10वां के सिलेबस में है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आने का ज्यादा चांस है। तो देखिए, प्रमुख उत्प्रेरक कौन कौन से है? तो अमोनिया गैस बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? लोहे का चूर्ण का। अमोनिया गैस बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? लोहे का चूर्ण का। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? हम निकेल का प्रयोग करते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? प्लेटिनम के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अल्कोहल से ईथर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? गर्म एल्यूमिना का। और क्लोरीन गैस बनाने के लिए क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, याद करके जाइएगा, आपका यहाँ से 1 नंबर का, इनमें से 1 नंबर का आने का बहुत ज्यादा चांस है। चलिए, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कुछ पाचक रस के बारे में बताते हैं जो आपको बिहार पुलिस एग्जाम में पूछेगा। तो कुछ पाचक रस हैं, और वो पाचक रस जो होता है वो भोज्य पदार्थ को जो आप खाते हैं उसको किसी न किसी चीज में बदलता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से मत पूछ देगा कि रेनिन नामक प्रोटीन को केसीन में कौन बदलता है। तो आपको रेनिन नामक एंजाइम जो होता है वो केसीन को किसमें चेंज करता है, तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो चलिए, पाचक रस जो होता है, लार कहाँ उत्पन्न होता है? मुंह में होता है। तो लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन? टाइलिन और माल्टेज। 2 पाचक रस पाए जाते हैं। कौन कौन? टाइलिन तथा माल्टेज। टाइलिन जो होता है वो मंड को माल्टोज में चेंज करता है, और माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। तो यहाँ पर भी माल्टोज है, यहाँ पर भी माल्टोज है, तो ऐसा आप में नहीं सोचिए। माल्टेज जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, और टाइलिन जो होता है जो लार में पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम, वो मंड को माल्टोज में चेंज करता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि माल्टोज को ग्लूकोज में कौन एंजाइम चेंज करता है, तो आपका हो जाएगा माल्टेज। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मंड को कौन माल्टोज में चेंज करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा टाइलिन, और ये सब ऑप्शन में रहेंगे। फिर देखिए, जठररस का केंद्र कहाँ होता है? अमाशय में। जठररस कहाँ निकलता है? अमाशय से निकलता है, और इसमें 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो ये प्रोटीन को, पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। किसमें बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। और रेनिन नामक जो एंजाइम है वो केसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बनेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बनाया है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, तो पेप्सिन। और कौन सा एंजाइम केसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है, तो आपका हो जाएगा रेनिन। उसके बाद आ जाइए अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस का केंद्र कहाँ होगा? अग्नाशय होगा, और इसमें 3 प्रकार के अग्नाशय में एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपको कि प्रोटीन को कौन पेप्टोन में बदलता है, प्रोटीन को कौन पेप्टोन में बदलता है, तो आपका हो जाएगा ट्रिप्सिन, ठीक है। और मंड को कौन सा क्रम बदलता है, तो एमाइलेज। और वासा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कौन चेंज करता है, तो हो जाएगा आपका लाइपेज। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा ये कि ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, तो आपका ये ट्रिप्सिन भी ऑप्शन में आता है और पेप्सिन भी रहता है। लेकिन क्वेश्चन देगा कि अग्नाशयी रस के द्वारा, तो आपका ये आंसर होगा, और जठर रस के द्वारा देगा तो आपका ये आंसर होगा। उसके बाद पूछता है कि
वासा को कौन वासा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में चेंज करता है? तो लाइपेज। या कहेगा कि वासा अम्ल किस में टूट जाता है? तो वासा अम्ल वासा किस में टूट जाता है? तो वासा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में।